हेलो एंड वेलकम। आज हम करने जा रहे हैं क्रिएट एंड डिस्क्राइब कमांड। ठीक है, आप इसको स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, क्वेरी भी बोल सकते हैं और कमांड भी बोल सकते हैं। तीनों बातें एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट टेबल्स एज वेल एज डेटाबेस। तो अगर आपने डेटाबेस क्रिएट करना है या आपने टेबल क्रिएट करना है एसक्यूएल की मदद से, तो आप क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर हम डेटाबेस नहीं बनाएंगे तो टेबल्स को कहाँ स्टोर करेंगे। ठीक है, टेबल्स तो डेटाबेस में स्टोर होने हैं। ठीक है, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, आपकी स्क्रीन के ऊपर कार्ड होगा, आप उसमें देख सकते हैं उस वीडियो को। मैंने उसमें इंट्रोडक्शन दी थी कि डेटाबेस, आरडीबीएमएस और एसक्यूएल आपस में किस तरह से रिलेटेड है। तो वो वीडियो देखना आपको बहुत जरूरी है, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। अब यहाँ पे देखिए, हेयर क्रिएट एंड डेटाबेस बोथ आर कीवर्ड्स। तो मैंने जो कैपिटल्स में लिख रखा है क्रिएट और डेटाबेस, दोनों कीवर्ड्स हैं, ये आपको एज इट इज लिखने पड़ेंगे अगर आपको डेटाबेस बनाना है एसक्यूएल में। उसके बाद जो डेटाबेस नेम आगे लिखा हुआ है, ये आप यूजर जो है वो अपनी मदद से दे सकता है जो डेटाबेस को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसमें चॉइस है, लेकिन चॉइस भी आपको इस बाउंड्री में यूज करनी होती है कि आप किस तरह का काम कर रहे हो, उस तरह का आपको उसको नाम भी देना है। वो रिलेटेड होना चाहिए। एरर तो नहीं आएगी, लेकिन आपके एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ये कि भाई आप नाम, सपोज आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना रहे हो और आप उसको नाम कोई और दूसरा फैंसी नाम दे रहे हो, तो वो आपस में रिलेट नहीं कर पाएगा, आपको चीजें याद रखने में मुश्किल हो जाएगी, एक स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। दूसरा, जो क्रिएट डेटाबेस है, ये कैपिटल में लिखेंगे या स्मॉल में लिखेंगे, एरर इसकी कोई नहीं है। ठीक है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझने की जरूरत है। तो इस तरह से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज है सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग टेबल। अब आपको डेटाबेस बन गया, अब आपको इसमें टेबल्स भी स्टोर करने हैं। ठीक है, क्योंकि टेबल्स में ही डेटा स्टोर होएगा। तो कैसे टेबल क्रिएट होते हैं वो सेम है। देखिए, जैसे आपकी डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड थी, बिल्कुल उसी फ्लो में ये कमांड भी है। देखिए, आपको क्या करना है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ऊपर था क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। ठीक है, तो क्रिएट टेबल दोनों कीवर्ड्स हैं, टेबल नेम आपकी चॉइस का है, जिस तरह का आप टेबल बना रहे हो। ठीक है, इतना करने के बाद आपको ब्रैकेट शुरू करनी है, स्मॉल, ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स होती है, और ब्रैकेट लास्ट में क्लोज करनी है, उसके बाद सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, सेमीकोलन के बिना आपकी कोई भी एसक्यूएल की क्वेरी जो है या कमांड आप बोल दो, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। आपको लास्ट में हर क्वेरी के एंड में सेमीकोलन लगाना ही है। तो बहरहाल बात करते हैं यहाँ पे क्रिएट की। तो आपने ब्रैकेट शुरू की और ब्रैकेट एंड की, उसके बीच में आपको टेबल के कॉलम के नाम देने हैं, जैसे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 अप टू कॉलम एन। आप जितने मर्जी कॉलम आप अपने टेबल में बना सकते हो। ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो कॉलम्स क्या होते हैं, जैसे आपने किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो उसका नाम एक कॉलम हो गया, है ना, उसके मार्क्स, उसके सब्जेक्ट, ये सब चीजें क्या है, कॉलम के नाम हो गए ना। उसके नीचे तो आप उनका रिकॉर्ड रखोगे। ठीक है, तो उन चीजों को आप टेबल के यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कॉलम के नाम को। आप साथ में देख रहे होंगे डेटा टाइप मैंने हर कॉलम के साथ लिखा हुआ है। तो डेटा टाइप क्या होता है, चलिए इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डेटा टाइप देखिए क्या होता है, डेटा टाइप डिसाइड्स द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड इन द कॉलम्स ऑफ द टेबल। तो जो ये आप क्रिएट की कमांड की मदद से टेबल बना रहे हो, इसमें जो कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, ये डिसाइड होता है डेटा टाइप से। ठीक है, अगर आप नाम स्टोर कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली स्ट्रिंग टाइप का होगा, उसमें आप नंबर डाल के क्या करोगे, है ना। या किसी बच्चे के मार्क्स है, उसको आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू क्यों दोगे, आप उसको उसमें डिजिट्स में आप मार्क्स को स्टोर करोगे। ठीक है, तो किस किस तरह की डेटा टाइप आपको मिलती हैं, वो मैंने यहाँ पे कुछ एक मेंशन कर रखी है। ऐसा नहीं है कि एसक्यूएल सिर्फ इन्हीं डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। एसक्यूएल बहुत वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, लेकिन ये कुछ डेटा टाइप्स होती है जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है। ठीक है, जो इस वीडियो सीरीज में मैं ज्यादातर यूज करूंगा। तो ये आपके लिए, अगर आप इनिशियल स्टेज पे है, तो सबसे ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। जैसे आप फेमिलियर हो जाएं एसक्यूएल के साथ, आप उसके बाद फिर डीप में डेटा टाइप्स को कवर कर सकते हैं, और जो मर्जी डेटा टाइप चाहे आप यूज कर सकते हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट है varchar, ब्रैकेट में साइज, इसका मतलब हुआ वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर। ठीक है, varchar का ये मीनिंग होता है। ठीक है, इसमें आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हो, इस जिस कॉलम को आपने ये डेटा टाइप असाइन की होगी। ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे साइज लिखा हुआ है। साइज का मतलब होता है कि भाई आप जो वैल्यू स्टोर करा रहे हो varchar वाली डेटा टाइप की, उसको कितने कैरेक्टर आप स्टोर कराना चाहते हो। ठीक है, सपोज आप नाम एंटर करवाना चाहते हो, तो नाम किसी भी बंदे का कितना होगा, 25 कैरेक्टर का, 30 कैरेक्टर का, है ना, हद से हद 35 कैरेक्टर का। लेकिन ऐसा नहीं आप कर सकते कि भाई आप इसको साइज दे दो 200 कैरेक्टर। ठीक है, तो सपोज आपका नाम तो 30 या 35 में पूरा हो रहा है और आपने 200 साइज दे रखा है, और इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, 50 या 100 रिकॉर्ड एंटर कर रहे हो, तो हर रिकॉर्ड में क्या होगा, आप कम से कम 50-60 कैरेक्टर जो एक्स्ट्रा है वो वेस्ट कर रहे हो।
तो यहाँ आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है कि साइज उतना ही देना है जितनी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है इंटीजर, ये स्टोर करता है आपका डेटा जो होता है, नंबर से रिलेटेड डेटा जो होता है, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो या जीरो, जिसमें जीरो को भी ये इंक्लूड करता है। ठीक है, तो इस तरह का डेटा स्टोर करने के लिए आपको इंटीजर की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको रोल नंबर स्टोर करने हैं, मार्क्स स्टोर करने, तो आप इंटीजर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्लोट। फ्लोट क्या करता है, ये आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर करने में हेल्प करता है। अगर आपको दशमलव वाली वैल्यू स्टोर करनी है तो साइज यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करता है कि आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कितना है, दशमलव वाला नंबर कितना लंबा है। ठीक है, वो साइज रिप्रेजेंट करेगा। और जो डी लिख रखा है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो दशमलव है, यानी कि जो आपका डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद कितने डिजिट आप स्टोर कराना चाहते हो। 4 डिजिट का डेसिमल नंबर रखना चाहते हो या 5 डिजिट का जो डेसिमल के बाद स्पेसेस है कितना रखना चाहते हो, वो डी डिसाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेट। डेट स्टोर्स द डेट रिलेटेड वैल्यूज, यानी कि अगर आपको कभी ऐसी कॉलम बनाना है जिसमें डेट की जरूरत पड़ती है आपको, जैसे आपने किसी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करवानी है, किसी स्टूडेंट की, है ना, या किसी एम्प्लॉय की, जिसका भी आप टेबल बना रहे हो, तो आप क्या यूज करोगे वहां पे, डेट डेटा टाइप यूज करोगे, तो उस कॉलम में डेट टाइप की वैल्यू वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बीलोब, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ये जो इस तरह की जो डेटा टाइप होती है, ये आपकी होती है यहाँ आपने बहुत बड़ा साइज का डेटा स्टोर करना होता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट का डेटा स्टोर करना होता है अपने टेबल के अंदर। सपोज आपको इमेज अपलोड करवानी है और उसे आपको डेटाबेस में किसी टेबल में स्टोर करना है, तो वहां पे आप इस टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको आप यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब कमांड। डिस्क्राइब कमांड डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेबल। अगर आपको अपने टेबल की इंफॉर्मेशन जाननी है कि वो टेबल कैसे बना, उसमें कितने कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स की डेटा टाइप कौन कौन सी है, और इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि आपको एक स्ट्रक्चर जानना है टेबल का, तो आप यूज करते हैं डिस्क्राइब कमांड। तो डिस्क्राइब कमांड यूज करने का क्या तरीका, आपको डिस्क्राइब कीवर्ड लिखना है और उसके बाद टेबल का नाम लिखना है जिसका आप स्ट्रक्चर जानना चाहते हो, और सेमीकोलन लगा के आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो आप डिस्क्राइब कमांड की मदद से अपने टेबल का स्ट्रक्चर देख पाओगे। ये जो दोनों कमांड से आपको अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा आपको क्लियर होगी। तो चलिए अपने एसक्यूएल के एडिटर पे चलते हैं। तो ये एसक्यूएल का कमांड लाइन एडिटर यहाँ पे मैंने खोला है। यहाँ पे ये पासवर्ड के लिए बोल रहा है। ये पासवर्ड वो होता है जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमने सेट किया होता है, तो आपको वो याद होना चाहिए। मैंने वीडियो में इंस्टॉलेशन करके बताई थी आपको, तो उस टाइम हमने पासवर्ड सेट करा था। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए MySQL के प्रॉम्प्ट पे इसने हमें पहुंचा दिया। अब हम यहाँ पे अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो उसके लिए हम लिखेंगे क्रिएट, CREATE, क्रिएट। आगे लिखेंगे हम डेटाबेस, ये भी कीवर्ड है, दोनों कीवर्ड है अभी तक जो हमने लिखे। अब हम देंगे अपने डेटाबेस का नाम। सपोज मुझे नाम देना है स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, तो मैं अंडरस्कोर रिकॉर्ड ऐसे करके नाम दे दूंगा। ठीक है, मैंने स्पेलिंग इसकी गलत लिख दी इस तरह से। ठीक है, अब मैं अगर एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें सेमीकोलन का यूज करना पड़ता है। अब मैं जितनी बार भी एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी ही नहीं जब तक मैं सेमीकोलन यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। तो मैं सेमीकोलन लगाता हूँ, ये देखिए अब हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई और ये बोल रहा है क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, यानी कि हमारी क्वेरी चल पड़ी और इसने एक रो को अफेक्ट कर दिया। तो अब हमारा डेटाबेस जो है स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम से क्रिएट हो गया है। अब हम उसे चेक करते हैं कि भाई वो एक्चुअल में बना है या नहीं बना है। वैसे तो इसने मैसेज दे दिया तो बन ही गया है, पर फिर भी मैं आपको एक कमांड चला के दिखाना चाहता हूं जिसे हम बोलते हैं शो डेटाबेसेस। BASES। आपको स्पेलिंग्स का ध्यान रखना होता है, अगर आपकी स्पेलिंग गलत होगी तो आपको एरर आएगी। मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ जो कि बहुत जरूरी है। जब इनिशियल स्टेज में होते हैं तो सेमीकोलन लगाना हम सभी भूल जाते हैं, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो शो डेटाबेसेस एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे जो इस RDBMS में डेटाबेसेस बने हुए हैं जो हम MySQL यूज कर रहे हैं, वो ये सामने लिस्ट पड़ी हुई है। देखो, तो हमारा जो डेटाबेस है इसमें देखिए स्टूडेंट रिकॉर्ड वो 5th नंबर पे है। देखिए, ठीक है, 6 डेटाबेसेस में टोटल दिख रहे हैं आपको, तो 5th नंबर स्टूडेंट रिकॉर्ड हमारा डेटाबेस में बन गया हुआ है। ठीक है, तो ये एक कमांड होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, टेबल क्रिएट करने के लिए हमने क्रिएट कीवर्ड लिखना है, और क्रिएट कीवर्ड लिखने के बाद क्या करना है, हमें टेबल, क्रिएट टेबल, आगे टेबल का नाम दे देंगे। अब मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर स्टूडेंट नाम का टेबल बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया क्रिएट टेबल स्टूडेंट। इसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद हमें ब्रैकेट शुरू करनी थी। ठीक है, ब्रैकेट शुरू करने के बाद
अब मैं क्या करता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहे कि यहाँ से ये हम कॉलम वैल्यूज डालने जा रहे हैं। आप इसको आगे एक लाइन में भी लिख सकते हैं, बट आपको क्लियर रहे ये सिंटेक्स कि कहाँ टेबल क्रिएट हो रहा है, कहाँ कॉलम क्रिएट हो रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ। एरर कुछ नहीं है अगर आप एक लाइन में भी लिखेंगे और दूसरी लाइन में लिखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे कॉलम नाम यहाँ पे देना स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे मुझे सबसे पहले क्या है, रोल नंबर लिखना है बच्चे का, तो रोल नंबर मेरा पहला अंडरस्कोर नंबर कर देता हूँ। ठीक है, आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहले कॉलम का नाम हो गया। इसके बाद हमें क्या होता है, हमें डेटा टाइप का नाम देना होता है। कॉलम रोल नंबर तो इंटीजर होगा, ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इंट और उसके बाद कॉमा। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, हमारा कॉलम का नाम भी आ गया और उसकी डेटा टाइप भी आ गई। नेक्स्ट कॉलम का नाम सपोज हमें नेम देना है। अब नेम हम जाहिर सी बात है varchar लेंगे डेटा टाइप, और इसको मैं साइज दे देता हूँ 40। ठीक है, मैक्सिमम साइज दे दिया है मैंने। और इसके बाद एक और कॉलम डाल देते हैं, जैसे बच्चे के मार्क्स डाल देते हैं या सब्जेक्ट डाल देते हैं, सब्जेक्ट, और इसको भी हम varchar कर देते हैं और सब्जेक्ट का साइज सपोज 20 रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा ये कॉलम हमने जो रखने थे वो रख दिए। अब हमने देखो स्टूडेंट के आगे ब्रैकेट शुरू की थी, अब इस ब्रैकेट को क्लोज भी करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और मैंने बोला था कि सेमीकोलन भी लगाना है, तो सेमीकोलन लगाना है, तब जाके हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। अब मैं इसको जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, एरर बोल रहा है नो डेटाबेस सिलेक्टेड। ठीक है, ये क्या एरर है कि हमने टेबल बना रहे हैं, अब ये MySQL को ये पता नहीं है कि भी आपको ये टेबल स्टोर कहाँ करना है। ठीक है, मैंने जानबूझ के इसको यूज नहीं किया था अभी। सबसे पहले हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया हमें उसको यूज करना होता है। ठीक है, तो तभी आपका जो टेबल है वो उस डेटाबेस में आएगा। ठीक है, तो अब हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम का डेटाबेस बनाया था, तो अब हमें स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम का डेटाबेस यूज भी करना है। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे, हम लिखेंगे यूज आगे स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड, जो कि हमारे डेटाबेस का नाम है, RECORD। ठीक है, सेमीकोलन और एंटर। ठीक है, अब देखिए मैसेज दे रहा है डेटाबेस चेंज्ड। ये आपको थोड़ा क्लियर दिखाता हूं। अब देखिए डेटाबेस चेंज्ड, यानी कि वो पहले क्या था, बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस चल रहा होता है उसमें काम कर रहा था। ठीक है, अब हमने जो डेटाबेस बनाया था अब ये उसमें चेंज होके आ गया है। अब हम जो टेबल है वो उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो पिछली कमांड होती है, अब इतनी बड़ी कमांड मुझे दोबारा टाइप करनी ना पड़े, इसके लिए हमें एक फैसिलिटी मिलती है, जो हमारी अप एरो की होती है कीबोर्ड में, जो 4 एरो की होती है ना, लेफ्ट राइट अप डाउन, उसमें से जो अप एरो की होती है मैं उसको प्रेस करूंगा तो मेरी पिछली कमांड आ जाएगी। देखिए यूज, मैंने अभी स्टूडेंट रिकॉर्ड किया था, अब एक बार और करूंगा तो इस तरह से अप एरो की का यूज करके मैंने पूरी कमांड यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए क्वेरी ओके, यानी कि हमारी क्वेरी ठीक है। हम इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे डिस्क्राइब कमांड। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, लिखना है यहाँ पे डिस्क्राइब, DESCRIBE, आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है, डिस्क्राइब। अब मैं आगे टेबल का नाम दे दूंगा स्टूडेंट। जैसे ही मैं ये प्रेस करूंगा, सेमीकोलन लगा के एंटर प्रेस करूंगा, तो ये देखिए मेरे टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहला कॉलम बोल रहा है फील्ड यानी कि कॉलम्स, रोल नंबर है, नाम है, सब्जेक्ट है, यही हमने कॉलम दिए थे अपने टेबल को। ठीक है, अगर आप ऊपर क्वेरी में देखेंगे। ठीक है, आगे और उसके बाद इंटीजर, रोल नंबर की डेटा टाइप है 11, उसका साइज है, नेम varchar 40 दिया है हमने, सब्जेक्ट को डेटा टाइप दे दी हमने varchar 20 दे दी है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हमने दी है वो सामने हमारे दिख रहा है, हमें स्ट्रक्चर हमारे सामने है। ठीक है, आपको खास बात यहाँ पे ध्यान रखनी कि डिस्क्राइब के बाद आपको डायरेक्ट टेबल का नाम देना, या टेबल कीवर्ड नहीं लिखना जैसे आप क्रिएट के टाइम पे लिखते थे। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें काफी कंफ्यूजन क्रिएट करती है, स्पेशली जब आप इनिशियल स्टेज में होते हैं। ठीक है, और सेमीकोलन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। तो इस तरह से हमने क्रिएट डेटाबेस को करना सीख लिया, क्रिएट टेबल को करना सीख लिया, डेटाबेस को यूज करना सीख लिया ताकि हम अपने टेबल्स उसके अंदर बना सके, है ना। हमने टेबल को डिस्क्राइब करना सीख लिया कि किस तरह से आप अप एरो की का यूज करके पिछले कमांड्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।